दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक नोवेल मिल ऑन द फ्लॉस की स्टोरी सुनाऊंगा। ये जॉर्ज इलियट की एक बहुत ही फेमस नोवेल है जिसे 1860 में पब्लिश करवाया गया और इस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था विक्टोरियन एज। दोस्तों ये मिल ऑन द फ्लॉस जो नोवेल है ये थर्ड पर्सन नरेशन है। अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। तो इस कहानी मिल ऑन द फ्लॉस की शुरुआत होती है मैगी टॉलिवर नाम की एक 9 साल की बच्ची से जो इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। ये लड़की और इसका भाई टॉम, ये दोनों भाई बहन सेंट ऑक्स नाम के एक फिक्शनल टाउन में बड़े हो रहे हैं। और दोस्तों ये नोवेल लगभग 10 से 15 सालों की कहानी है और इस कहानी को एक बेनाम नरेटर सुनाता है जिसका जेंडर भी हमें पता नहीं। वो इस कहानी की शुरुआत करता है टॉलिवर फैमिली के घर से, जिस घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची खेल रही है और बाद में हमें पता चलता है कि ये छोटी बच्ची मैगी टॉलिवर है। अब घर के अंदर मिस्टर एंड मिसेस टॉलिवर आपस में डिस्कस कर रहे हैं अपने बेटे टॉम की एजुकेशन के बारे में। मिस्टर टॉलिवर ये सोचते हैं कि उन्हें तो भले ही इतनी एजुकेशन नहीं मिल पाई, लेकिन वो अपने बेटे टॉम को इस उम्मीद से स्कूल में भेजना चाहते हैं कि उनका बेटा बिजनेस में जाएगा। अब एक फैमिली फ्रेंड मिस्टर रायली की रिकमेंडेशन पे टॉम को स्टडी के लिए मिस्टर स्टैलिंग के पास भेजने का फैसला किया गया, जो कि एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मैगी टॉम को देख करके बड़ा खुश होती है जब वो स्कूल से वापस घर लौटता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई टॉम से बहुत प्रेम करती है। लेकिन टॉम मैगी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैगी की लापरवाही की वजह से टॉम के खरगोश उसकी गैर मौजूदगी में मर जाते हैं। तो टॉम मैगी पर गुस्सा करता है और वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि मैगी तुमने बड़ी केयरफुली पैसे बचाकर मेरे लिए गिफ्ट तो खरीद लिया, लेकिन तुमने केयरलेसली मेरे खरगोशों को खाना ना खिलाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैगी उससे माफी मांगती है और उसे टॉम के गुस्से का बुरा भी लगता है, लेकिन बाद में टॉम उसे माफ कर देता है। अब मिसेस टॉलिवर की सिस्टर्स उनके पास विजिट के लिए आई हुई हैं। अब दोस्तों ये दोनों बच्चे टॉम और मैगी ये मिसेस ग्लैग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनका स्वभाव पसंद नहीं करते क्योंकि वो इन्हें शैतान बच्चे बोल बोलकर क्रिटिसाइज करती हैं। ये मिसेस ग्लैग मिसेस टॉलिवर की सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे टॉम और मैगी ये लूसी के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, जो इन दोनों की स्वीट और प्रिटी कजन है। मैगी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है जब मिसेस ग्लैग बार बार उसके लंबे और काले बालों पर उसे क्रिटिसाइज करती हैं। तब मैगी भाग करके ऊपर जाती है और कैंची लेकर के अपने बालों को काट लेती है, लेकिन जल्द ही मैगी को यह एहसास होता है कि उसने गलत किया, क्योंकि सारे बड़े घर के बड़े उसका मजाक उड़ा रहे थे। और इसी विजिट के दौरान मिस्टर टॉलिवर और मिसेस ग्लैग की आपस में लड़ाई हो जाती है, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसी आर्ग्यूमेंट में मिस्टर टॉलिवर मिसेस ग्लैग को उनके 300 पाउंड्स वापस करने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो अब किसी के कर्जदार नहीं होना चाहते, खासतौर पे अपनी वाइफ की सिस्टर के। अब मिसेस टॉलिवर को इस बात का बड़ा बुरा लगता है। वो अपनी बहन मिसेस पुलेट के पास में जाती हैं हेल्प के लिए, इस उम्मीद से कि वो अपनी बड़ी बहन मिसेस ग्लैग और उनके पति मिस्टर टॉलिवर के बीच में जो आपस में झगड़ा हुआ है वो उसे सुलझा देंगी। अब जब वो वहां पे गई तो मैगी ने वहां भी उनका तमाशा बनवा दिया, क्योंकि टॉम और लूसी एक साथ खेल रहे थे मैगी के बिना, तो जेलस होकर के लूसी को मैगी ने पाउंड में धक्का दे दिया। ऐसा करने के बाद मैगी को बहुत डर लगा और वो घर से भाग गई और शाम को कुछ लोग उसे वापस उसके घर पे छोड़ गए। अब दोस्तों मिस्टर टॉलिवर उनको तो मिसेस ग्लैग के पैसे चुकाने ही हैं, तो वो अपनी गरीब बहन मिसेस मॉस के पास गए कुछ पैसा मांगने के लिए, मगर उनका दिल नहीं मानता मिसेस मॉस से पैसा मांगने के लिए, क्योंकि मिसेस मॉस बहुत गरीब हैं, उनके 8 बच्चे हैं, वो उनको क्या खिलाएगी। लेकिन मिसेस ग्लैग को उन्हें पैसे भी तो वापस करने थे। अब दोस्तों स्कूल में टॉम का मिस्टर स्टैलिंग के साथ टाइम बहुत ही मिजरेबल गुजर रहा था, क्योंकि टॉम की लैटिन और ज्योमेट्री बहुत कमजोर थी और मिस्टर स्टैलिंग उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। क्रिसमस वैकेशन पर मिस्टर टॉलिवर ने अपने नेबर मिस्टर पिवेट पे केस कर दिया और मिस्टर पिवेट का ये केस एक बहुत ही सक्सेसफुल और क्राफ्टी लॉयर मिस्टर वेकम संभाल रहा था। मिस्टर टॉलिवर को इस लॉयर वेकम से बहुत ज्यादा नफरत हो गई। अब टॉम जब स्कूल से आया तो अपने क्लासमेट फिलिप वेकम को देख करके हैरान हो गया
जो कि उस लॉयर बेकम का फिजिकली डिसेबल्ड बेटा था और टॉम से पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था। अब दोस्तों, मैगी ने बोर्ड स्कूल जाने से पहले टॉम के पास एक विजिट की, जहां उसे फिलिप बेकम मिला। अब इन दोनों को, फिलिप को और मैगी को, इन दोनों को बुक्स से बड़ा प्यार था, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मिस्टर टोलिवर जो अपने पड़ोसी के खिलाफ जो केस लड़ रहे थे, वो केस वो हार गए और उन्हें अपनी मिल, पैसा और प्रॉपर्टी सब खोना पड़ा। और इसी के साथ वो घोड़े से भी गिर गए और बहुत बीमार हैं। ये बात मैगी ने टॉम को बताई और मिस्टर टोलिवर का कर्जा जो है वो आसमान पर चढ़ गया है। यहां तक कि उन्हें बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया है और ये नौबत यहां तक आ गई है कि उन्हें अपनी फैमिली का फर्नीचर तक बेचना होगा। और ये टॉम के लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी अब टॉम पर आ गई थी। और मिसेस टोलिवर, जिन्हें अपने घर का सामान बहुत पसंद था, वो हाथ से जा रहा था, वो बिकने वाला था। अब टॉम ने फैसला किया कि वो अपनी फैमिली के सारे कर्जे चुकाएगा और अपने फादर की खोई हुई इज्जत उन्हें वापस दिलाएगा। टॉम फिर अपने वेल्थी अंकल मिस्टर डीन के पास गया काम मांगने के लिए। एक शिपिंग कंपनी में टॉम के अंकल ने उसे कहा कि तुम्हें जॉब तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की स्किल्स हो। लेकिन टॉम के पढ़ाई में हालात कितने अच्छे हैं वो तो हम जानते ही हैं शुरू से, लेकिन इस बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। अब दोस्तों, ये मिस्टर वेकम जो है, ये लॉयर, इसने मिस्टर टोलिवर से बदला लेने के लिए पता है क्या किया? ये मिस्टर टोलिवर की जो मिल है, डॉलकोट मिल है इनकी मिल का नाम, तो उसे ये मिस्टर वेकम खरीद लेता है और मिस्टर टोलिवर को उस मिल में अपना एम्प्लॉय रखता है। ये मिस्टर टोलिवर के लिए ये जो मोमेंट था ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था, लेकिन वो मजबूर थे, तो उन्हें अपनी ही मिल में एम्प्लॉय बनकर के काम करना पड़ा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब मिस्टर टोलिवर ने टॉम से वचन लिया कि तुम मुझे प्रॉमिस करो टॉम कि तुम एक दिन मेरा बदला लोगे इन बेकम से। अब दिवालिया हो जाने के बाद में जिंदगी बहुत ही मुश्किल से कट रही थी। मिस्टर टोलिवर बहुत उदास थे, परेशान थे। वहीं टॉम दिन रात अपनी फैमिली का कर्जा उतारने के लिए काम कर रहा था। लेकिन मैगी, उसने अपने अकेलेपन में फिलिप बेकम से मिलना शुरू कर दिया था, मिल के पीछे जंगलों में। वहां फिलिप ने मैगी से कहा कि वो उसे बहुत पसंद करता है। मैगी ने भी यही कहा उसको कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। और ऐसे ही 1 साल तक सीक्रेट मीटिंग्स के बाद टॉम ने मैगी को पकड़ ही लिया और कहा कि आज के बाद तुम फिलिप से मेरी परमिशन के बिना नहीं मिलोगी। अब कुछ हफ्तों के बाद टॉम ने अपनी फैमिली से कहा कि अब फाइनली उसने इतना पैसा जमा कर लिया है कि वो अपनी फैमिली का कर्जा चुका सके। और ये सब उसके पुराने दोस्त बॉब जैकिन की मदद से हो सका। इस बात से मिस्टर टोलिवर बड़े उत्तेजित हुए, क्योंकि उन्होंने ये दिन देखने के लिए पिछले 4 सालों से बहुत सफर किया, बहुत हार्डवर्क किया। और इसी गुस्से में, इसी गुरूर में वो अपनी मिल में गए और अपनी नौकरी को लात मार कर आए। मिस्टर टोलिवर का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ रहा था। इसी गुस्से में उन्होंने वेकम पर अटैक भी कर दिया और बाद में गिर गए और बीमार पड़ गए और कुछ समय बाद उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे टॉम से यह वादा लिया कि तुम हमारी पुरानी मिल उनसे वापस लोगे। जब से ये इन लोगों की मिल इनसे खोई है, टॉम तो अपने दोस्त बॉब के साथ रह रहा था, वहीं मैगी ने एक स्कूल टीचर की जॉब कर ली। अब दोस्तों, आपको लूसी याद है? हाँ, इन लोगों की जो कजन थी लूसी, तो ये मैगी लूसी से मिलने गई। वहां एक चार्मिंग लड़के स्टीफन गेस्ट, इससे ये मैगी मिली, जो कि लूसी का मंगेतर था। और यहां पर मैगी और स्टीफन बहुत जल्दी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, लेकिन एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे। अब दोस्तों, इसी बीच मैगी फिलिप से वापस मिली। फिलिप ने उसे फिर से कहा कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसने ये भी कहा कि वो अपने फादर को मनाएगा कि वो तुम्हारी मिल तुम्हें वापस कर दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि टॉम कभी भी फिलिप और मैगी की शादी नहीं होने देगा। और अब मैगी को भी स्टीफन पसंद आ रहा था और इसी बात से फिलिप की जेलसी भी बढ़ रही थी। इसी बीच अब स्टीफन ने मैगी को कह दिया कि वो उसे पसंद करता है।
मैगी ने स्टीफन को समझाया कि वो दूसरों को निराश करके अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकती। वो उसकी सिस्टर लूसी, उसकी कजन लूसी का मंगेतर है और ये सब गलत है। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, ये दोनों मैगी और स्टीफन मौका देख करके भाग गए शादी करने के लिए। मडपोर्ट नाम की एक जगह है, एक टाउन है इसके पास में, इस टाउन के पास में एक टाउन है, ये वहां भाग गए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए। अब वापस आकर के मैगी को टॉम का सामना करना था। टॉम ने तो साफ साफ कह दिया कि ये लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। उसने मैगी से बात करना बंद कर दिया। अब दोस्तों, इस हालत में मैगी की मां ने मैगी का बहुत साथ दिया, क्योंकि पूरे टाउन के लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे कि वो स्टीफन के साथ सोकर आई है। अब फिलिप ने मैगी को लेटर लिखा कि वो अभी भी उसे पसंद करता है और उसे मैगी पर पूरा विश्वास है। अब दोस्तों, एक रात एंड आ गया है अब स्टोरी का। तो एक रात बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। मैगी बाहर आई ये देखने के लिए कि नदी ने बांध तोड़ दिया है और पूरे टाउन में बाढ़ आ गई है। उसने पानी में एक बोट घसीटी और अपनी मिल की तरफ उस बोट को ले गई टॉम को रेस्क्यू करने। टॉम ये देख करके बहुत अचंभे में पड़ गया कि उसकी बहन अकेली उसे बचाने आई है। अब वो दोनों भाई बहन बोट के सहारे बच निकलने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वो बेचारे करंट की चपेट में आ गए और डूब गए। और इस कहानी की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है, इन दोनों की डेथ हो जाती है और स्टीफन, लूसी और फिलिप इन्हें दफनाते हैं। और दोस्तों, अंत में डेथ भी इन दोनों भाई बहन को अलग नहीं कर पाई। उन दोनों ने अपनी डेथ के वक्त एक दूसरे को गले लगा रखा था।